नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी गाजियाबाद की, जहां सर्राफा व्यापारी से ठगी करने वाले 2 शातिर ठग मुठभेड़ के दौरान में गिरफ्तार कर लिए गए। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां बीज गोदाम में किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर गाजियाबाद से, जहां सराफा व्यापारी से ठगी करने वाले 2 शातिर ठग मुठभेड़ के दौरान हुए गिरफ्तार। गाजियाबाद स्वास्थ्य टीम, ग्रामीण जोन और थाना बिग सिटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सराफा व्यापारी से रात चलते ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर ठगों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, ठगी की घटना से संबंधित 1,05,000 नकद, 1 किलो 900 ग्राम चांदी तथा वारदात में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं और उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है। मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे जानते हैं इस विषय में एसीपी वेब सिटी प्रिया श्रीपाल का और क्या कुछ कहना था। दिनांक 25/7/2025 को थाना बीग सिटी के अंतर्गत लालकुआ चौकी के सामने एक सराफा व्यापारी के साथ 2 व्यक्तियों द्वारा ठगी करके एक चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसमें उसके 1,55,000 रुपए और लगभग 1 किलो 900 ग्राम चांदी चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में एक मुकदमा 215/25 थाना बीग सिटी में लिखा गया था। इसके अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 1/8/2025 को मुखबिर की सूचना से ये पता चला कि इस घटना को अंजाम देने वाले 2 व्यक्तियों के द्वारा ग्राम गिरधरपुर से शाहपुर बमेटा की तरफ भागा जा रहा है। और इस सूचना के प्राप्त होने पर थाना वेद सिटी की पुलिस प्लस जो ग्रामीण जोन की स्वास्थ्य टीम थी, उनके द्वारा अर्बन होम्स के सामने पुलिया पर एक चेक पॉइंट लगा के सघन चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध बाइक को आता हुआ देखकर जब रुकने का इशारा किया गया तो बाइक के द्वारा रुकने के बजाय इसको मोड़कर भागने की कोशिश की गई और भागते समय ये बाइक जो है फिसल के गिर गई। पुलिस टीम को आता हुआ देखकर उनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया और जब पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ हेतु गोली चलाई तो उसमें से एक अभियुक्त अफसर के पैर में गोली लग गई और दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया। और उनके पास से इस घटना में जो भी इन्होंने चोरी किया था 1,05,000 रुपए नकद और चांदी जितनी भी चोरी की गई थी वो सब बरामद हो गया। घायल को जो है उपचार हेतु सीएचसी पहुंचा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां किसानों के अनुसार 100 रुपए में 1 किलो अरहर खरीदने पर ही 4 किलो उर्द मुफ्त मिलेगा और अगर किसी किसान को अरहर नहीं चाहिए तो उर्द किसी को नहीं मिल पा रहा है। तहसील के बीज गोदाम में किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने गोदाम प्रभारी विकास गुप्ता पर रेट लिस्ट न लगाने और योजनाओं की जानकारी न देने का आरोप लगाया है। अरहर खरीद पर मिलने वाली मुफ्त उड़द को लेकर भी टालमटोल की जा रही है। गोदाम में गंदगी व अव्यवस्था फैली है। किसानों ने प्रशासन से प्रभारी की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय स्तर पर लापरवाही और भ्रष्टाचार से सरकारी योजनाएं फेल होती नजर आ रही हैं। बीज गोदाम पर जाने पर करना पड़ रहा है दलदल को पार। किसान हो रहा परेशान। रेट सूची पर नहीं लिखा है कोई रेट। अभी दादी आप बीज गोदाम पे वहाँ पे अधिकारी के पास गई थी तो कैसा क्या बीज दिया उनने? नहीं दिया। क्या कह रहे थे? 100 रुपया मांग रहे। हाँ, और अंगूठा लगवा ला उनने? अंगूठा भी लगवा लो। तो अंगूठा लगा दो आपने के नहीं? लगा दो। अंगूठा लगा दो फिर भी नहीं दो। चलो ठीक है। यह है, आपको बता दें कि मेहरोनी का कृषि बीज केंद्र गोदाम है। ये देखिए, इसकी स्थिति देखिए किस प्रकार से जर्जर स्थिति है और ऐसे कीचड़ में किसान को खड़ा होना पड़ता है। यहाँ पर किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। सरकार द्वारा किसानों के लिए इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इतना लाभ दिया जा रहा है, परंतु फिर भी। आप कौन से गांव से आए हैं? धवारी से। आप अभी क्या क्या यहाँ पे बट रहा है? अबे मालूम नहीं है। और बट रहा, जैसे सोयाबीन भी आया था, उसके अरहर के पैसे ले रहे। सोयाबीन आया था, मूंगफली आई थी, नहीं मिली। कुछ नहीं मिला? हाँ, नहीं मिली। अभी आप क्या लेने आए हैं? हम आए थे उड़दा ले, 100 रुपया
उसके अरे अरहर की दाल। अरहर की दाल के 100 रुपये। हाँ। 100 रुपये मांग रहे हैं। कौन मांग रहे हैं? ये साहब ये उड़दा है, ये दाल है और दाल। कैसी का उड़दा और दाल दीजा? ये इनके 100 रुपया उन्होंने जमा करवा लिए पहले। हाँ हाँ फिर इसके बाद में ये 4 किलो उड़ते हैं हाँ। और ये दवा डली दाल भी है। दाल कितना है? इसका वजन कितना है? इसका वजन लगभग 1 किलो की लगभग। 1 किलो 100 रुपये की दाल दे रहे हैं। हाँ। तो ये तो आपके बाजार रेट में भी मिल जाएगा। बाजार में अब तो क्या है सरकारी जो बाजार में सरकारी कितने की? बाजार में तो कम की है। जाई तो जे 100 रुपये में 2 ही चीज दे रहा है कि एक सिंगल चीज? नहीं, ये 4 किलो उड़दा है जो सरकार की तरफ से कितने का है? 8 किलो उड़दा है 150 लाए। 150 लाए। और जो सोयाबीन मूंगफली आई थी वहाँ अपन को लाभ मिलू को? नहीं मिलू। हमारे नाम में जमीन चढ़ी तुम्हारी 10 एकड़ जमीन है। 9 बीघा चढ़ी नहीं तुम्हारे कचू हर साल कट में क्रम लगती तो बा खसरा खतो नहीं तो आप ही के नाम पे निकल रही है नहीं? सामना कर ली। तो फिर जी इनको बताई नहीं है आपने? बताइए बेटा तुम्हारी है जमीन चढ़ेगी ना। हम पर साल लगे कि पिछली बार लिए थे आपने? लिए थी। तो इस बार का बोल रहे? कह रहे जमीन नहीं चढ़ी हम। अगली बार कैसा मिलेगा फिर? अगली बार तो जानी पूछी के पिछली बार ले तो हमने ये बार का नहीं ले रहे? लेकिन तुम्हारी जमीन नहीं चढ़ी नहीं। अंगूठा लगा लिया जा रहा है परंतु दिया नहीं जा रहा है। कई लोग के नाम जमीन है फिर भी आप नहीं दे रहे उनको। अच्छा, आपने रामायण पढ़ी? उसमें एक चौपाई लिखी। हाँ। राजा भरत जब भय थे तो उपकाल की विश्व भरण पोषण कर जोई तासो नाम भरत असोई। रामायण तो नहीं सुनो चल रही? तो रामायण सुनो। ही है जा सुनो सुनो हमारी सरकार द्वारा जो योजनाएं किसान को दी जा रही हैं अभी तो ये सोयाबीन तो आया था। जा अब्बाया के हमने किसान को अंगूठा लगा लो और बीज नहीं दो। हाँ तो अभी अबे काका दे अरे हम रहे उड़दा दे रहे हैं। और जो मूंगफली सोयाबीन आओ तो वो कहीं नहीं बटू। वो एफपीओ के माध्यम से बटे और सोयाबीन हमारे तो बटे नहीं। आप बताओ तो लोग बोल रहे कि टैक्सी में भर भर के आओ। अच्छा सो जो किसान है जो मिले बनो टैक्सी में भर के। आप बोल रहे थे ऐसे बटू नहीं? आप कह रहे हैं सोयाबीन नहीं बटे हमारे जैसे। हाँ कहाँ बटू? सो मूंगफली बटी लेकिन मैं एफपीओ के किसानों को बटी। जो 100 रुपए लिए जा रहे हैं किसानों से ये कैसी क्या है? पूछ लो आप। अगर अरहर नहीं दे रहे हो जी को अरहर नहीं दे रहे तो 100 को नहीं ले रहे। अरहर ले रहे हम। अरहर दे रहे हैं। अरहर दे रहा है उससे 100 रुपये ले रहे तो ऐसे में तो बाहर भी तो अरहर इतने की मिल रही, कितने की मिल रही बाहर? तो भाई साहब जो सरकारी रेट आए हाँ। हमारे इधर उड़द का रेट 75 रुपया है। हाँ। अब बाहर के जो बीज मिलाते थे ना के अनाज बीज मिलाते थे। तो बीज अब एक किसान जैसे एक किसान के नाम पे 10 एकड़ खेती है तो फिर वो कितने में ले जा रहा बीज? इधर एकड़ और हेक्टेयर नहीं चला। हाँ। इधर अगर कोई को मिनी कट चाहे तो आधा एकड़ पे प्रदर्शन मिला। अच्छा। जो बड़े किसान और छोटे किसान को लाभ वाला कोई वह प्रक्रिया नहीं है? हाँ ऐसा है। अमीर गरीब को उन्हें मिनी कट के लाने नहीं, जैसे कोई अरहर नहीं ले तो उड़दा फ्री मिले सीधे का उड़दा फ्री देखो मिले। ऐसा है कि हमारे पास पैसे वाला भी आता है और फ्री वाला भी आता है। हमें तो दोनों बेचना ना अपने। नहीं तो किसान इनके लाने तो उड़दा फ्री बैठ रहा है। उड़दा फ्री है। अरहर के बाद हम दवाई निकालेंगे और आप इसको बिल्कुल मेंशन कर लेना अपनी खबर में। अरहर के साथ उड़द के साथ अगली बार से दवाई मिलेगी 4 दिन बाद। क्लोरोपाइरिफास नाम है उसका। अच्छा। लिख लीजिए आप। और हम जो जा बताई गई। आप ये बताइए बीज समय पे बांटा जा रहा है क्या? ये बीज समय पे बांटा धान मेरे को उड़दा मार गए बेर है आदमी। अरे जी और बेर है हमारा ने बेर है जी और सब कह रहे हमारे बताए डरे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम पंचायत समोगर में अमौरा के लिए पक्का रोड गया है। रास्ते तालाब पुलिया के पास बरसात के कारण डामर रोड की मिट्टी खिसाल गई है, जहां गहरा गड्ढा हो चुका है। वहीं वाहनों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। उस जगह अधिकारी द्वारा गड्ढे की मरम्मत नहीं की गई तो स्कूल के बच्चों की गाड़ी प्रतिदिन लेने आती है। वहीं स्कूल के लिए कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। इस घटना के जिम्मेदार विभागों के अधिकारी होंगे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता कोमल वर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर थाना मिर्जापुर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने दोनों बदमाशों गौकशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास से असलाहा, कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और काफी टाइम से पुलिस दोनों बदमाशों की तलाश कर रही थी। पुलिस द्वारा दोनों बदमाशों की पहचान जावेद व नदीम के रूप में हुई है। गिरफ्तार घायल बदमाशों के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है। आज रात्रि में थाना मिर्जापुर से एसआई श्री विजेंद्र सिंह हथनीकुंड रोड पर शाहपुर मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे कि 2 व्यक्ति सामने से बाइक पर आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उनको रोकने टोकने पर
उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने से फायरिंग करके वहाँ से भागे। पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया तो शाहपुर बांस रोड पर बाजपुर स्टोन प्रेस मोड़ पर उनकी बाइक फिसल के गिर गई और पुलिस पार्टी पुनः जान से मारने ने फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में दोनों बदमाशों पर गोली लगी। दोनों बदमाशों नाम क्रम से जावेद व नदीम हैं तथा दोनों थाना मिर्जापुर हिस्ट्री शीटर हैं। इनके खिलाफ 8 व 7 मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों बदमाशों कब्जे से 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 बिना नंबर की बाइक तथा गौकसी को उपकर बरामद हुए हैं। दोनों बदमाश इलाज हेतु CST बेहद रवाना। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले में अब ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए केवल फॉर्म भरने या पहचान पत्र देने से काम नहीं चलेगा। अब लाइसेंस उन्हीं को मिलेगा जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट पास करेंगे। आलोड़ी में बने ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक भूपेश चौबे ने शिरकत की। ये व्यवस्था पूरी तरीके से स्वचालित है। 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया सभी श्रेणी के वाहनों के आवेदकों को इसी ट्रैक पर टेस्ट देना होगा। यहाँ टेस्ट के दौरान कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। कैमरे और सेंसर के माध्यम से हर मूवमेंट रिकॉर्ड होगा। सफल अभ्यर्थियों को 7 दिन के भीतर DL जारी कर दिया जाएगा। PPP मॉडल पर बने इस ट्रैक की देखरेख तेज सिंह मोटर ट्रेनिंग सेंटर करेगा। इसमें रिवर्स ड्राइविंग, ट्रैफिक सिग्नल पालन, ब्रेकिंग सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल और वीडियो एनालिटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं। ARTO प्रशासन ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सिर्फ लाइसेंस वितरण नहीं बल्कि दक्ष चालकों को ही लाइसेंस देना है, जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। वहीं मुख्य अतिथि सदर विधायक भूपेश चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के द्वारा सभी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। प्रदेश में 13वां और पूर्वांचल में दूसरा ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। इसके आगे उन्होंने और क्या कुछ बताया, आगे आपको सुनवाते हैं। इसके लिए मैं शुभकामना दूंगा यहाँ परिवहन विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारीगण और इसके जो भी अपने अरविंद जी जो तेज सिंह मोटर ट्रेनिंग के तहत यह प्रशिक्षण सेंटर शुरू हुआ। जब से योगी जी की सरकार प्रदेश में बनी तब से यह सुनिश्चित किया जाना तय हुआ है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, चाहे कृषक हो, चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, रोजगार हो, व्यापारी हो, हर व्यक्ति को समुचित सुविधा प्रबंध कराया जाए। परिवहन क्षेत्र में ड्राइविंग को लेकर, लाइसेंस को लेकर कई बार ऐसे दुर्घटनाएं हुआ करती थी, जिसमें कई बार देखा जाता था अनट्रेन ड्राइवर है, नहीं सीखे अच्छे से, इसे छोटी मोटी लापरवाही पर दुर्घटनाएं बड़ी हो जाती थी। इन सब चीजों को देखते हुए यह पूरे प्रदेश में इस तरह से ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। ड्राइविंग को लेकर के जो भी लाइसेंस दिए जाएंगे उनको पहले एक अच्छा प्रशिक्षण दिया जाएगा, अच्छे ढंग से प्रशिक्षित हो जाए तब उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए, ताकि छोटी मोटी दुर्घटनाएं जो बड़े छोटी लापरवाही से बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है उसको रोका जा सके। इस प्रकार का एक अच्छा प्रयास है, अनोखा पहल है। इसके लिए मैं तेज सिंह मोटर ट्रेनिंग से जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा। सोनभद्र के परिवहन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी सोनभद्र को यह अवसर दिया कि इधर पूर्वांचल में मुझे लगता है कि आज पहला यह शुभारंभ है, प्रदेश स्तर पे आज 13वां है। इसके लिए मैं बधाई दूंगा। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।